देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं सौरभ जौहरी। सीधे लिए चलते हैं आपको नीमच, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित। सीधे उसका रुख करेंगे। देश के मुखिया का नीमच की पावन वसुधा पे हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां थोड़ी जोरदार बजाकर प्रदेश के अभ्युदय बदलते मध्य प्रदेश के विकास के इस शिल्पीकार का तिलक लगा करके सनातनी परंपराओं के अनुरूप डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, जो कि हमारे साथ नवीन नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार, उनकी गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में। साथ में माननीय हमारे सभी अन्य अतिथिगण, माननीय निर्मला भूरिया जी, प्रभारी मंत्री हमारे जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग, आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय सभी। और ये वो पल है जो ऐतिहासिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिंक ड्राइविंग लाइसेंस एवं हेलमेट वितरण अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की है। बालिकाओं को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में पिंक अभियान संचालित किया गया, जिसके तहत कैंप लगा करके 18 वर्ष से अधिक आयु की 368 बालिकाओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हेलमेट प्रदान किए गए हैं। अभियान लगातार जारी रहेगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बालिकाओं से संवाद और स्नेहवत एक फोटोग्राफ से एक बार जोरदार तालियां। सशक्त बन रही है हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां नारी सशक्तिकरण की तरफ। और हमारे पिंक ड्राइविंग लाइसेंस जो हेलमेट वितरण अभियान, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील नेतृत्व के धनी हैं। लगातार हम देख रहे हैं सड़क सुरक्षा के प्रति उनकी जवाबदेही। कोई व्यक्ति अगर घायल भी हो जाए तो उसे अगर आप हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शासन के द्वारा 25,000 रुपए भी, जो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे लगातार मध्य प्रदेश के विभिन्न विभाग माननीय कलेक्टर सर के इस जिले में नवाचार और कोशिशों से अलग अलग अगर विभागों की देख सकते हैं जो कोशिशें, जो लगातार इस श्रृंखला में उद्योग और निवेश का एक बहुत ही ऐतिहासिक, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम देख सकते हैं लगातार उद्योगों को एक नई गति। उनका अभिनंदन। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, जो कि हमारे नीमच में अत्याधुनिक सीमेंट प्लांट का निर्माण, 3,500 करोड़ की निवेश, करीब 2,500 लोगों को निवेश रोजगार मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन की दिशा में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है। और देख सकते हैं गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट का, जो कि 3,500 करोड़ की निवेश हमारे इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के उस विजन से आने वाला है। और 2027 तक 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय विभाग के मंत्री जी, धानुका ग्रुप, नीमच के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री कैलाश धानुका जी नीमच के लिए एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। धानुका ग्रुप द्वारा नीमच में सोलर टेम्पर्ड ग्लास की यूनिट लगाई जाने वाली है, जिसमें 1243 करोड़ का बड़ा निवेश, 1700 लोगों को रोजगार। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। रोजगार के एक नए युग में मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी की उस दूरदर्शिता का, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और यशस्वी हमारे यहाँ के नेतृत्व की इच्छा शक्ति से। और इस श्रृंखला में वास्प हेल्थ केयर एवं जयवंत एग्रो प्रोसेसर इंडस्ट्रीज, वास्प हेल्थ केयर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र झाझरवाड़ा में सर्जिकल बैंडेज, लौंग का तेल एवं हर्बल एक्सट्रैक्शन का प्लांट स्थापित किया गया है। तथा जयवंत एग्रो प्रोसेसर इंडस्ट्रीज के द्वारा किनोवा प्रोसेसिंग का प्लांट और झाबरवाड़ा में ही स्थापित है। यहाँ ग्रेनिफाई नाम से एडिबल किनोवा प्रोडक्ट का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री जी इन तमाम एक एक व्यक्तित्वों से उनका बहुत ही हौसला बढ़ा रहे हैं। एक ऐसे इच्छा शक्ति के धनी मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो लगातार प्रदेश को एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। बाबजी इंडस्ट्रियल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र झाझरवाड़ा में सीमेंट में AAC ब्लॉक बनाने की अत्याधुनिक इकाई स्थापित की गई है, जो क्षेत्र के लगभग 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगी। और उनके साथ माननीय मंत्री जी के साथ हमारे साथ सांसद द्वय आदरणीय मंच पर की तरफ मुख्यमंत्री जी के साथ अग्रसर सुधीर गुप्ता जी, बंसीलाल गुर्जर जी, ओम प्रकाश जी सकलेशा, माननीय विधायक जावत,
दिलीप सिंह जी परिहार, माननीय हमारे मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, सभी गणमान्य व्यक्तित्व, माननीय जिलाध्यक्ष जी, और देख सकते हैं इसके बाद स्वराज शूटिंग्स का अवलोकन भीलवाड़ा के निवेशक स्वराज शूटिंग्स द्वारा नीमच जिले में 2 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई है। एक इकाई में डेनिम फैब्रिक का निर्माण किया जाता है, दूसरी इकाई यार्न स्नीपिंग की स्थापना। इस कार्य में लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ पराग इंडस्ट्रीज के द्वारा झाझरवाड़ा बीपीओ टेप विनिर्माण की इकाई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। ऑटोमेटिक प्लांट हैं जिसमें 3 करोड़ का निवेश देख सकते हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्नेहवत यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। उद्योग और नवाचार को एक नई गति दी है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, तमाम इस तरीके के नवाचार मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा रही है। इसके बाद हम देख सकते हैं नीमच जिले का ही तारापुर ग्राम अपनी हस्तशिल्प निर्मित हमारी बहनें, उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। बालाजी डाइंग के, जहां पे दाबू प्रिंट की साड़ी, सिल्क कॉटन, तमाम इस तरीके के उत्पादों का जो हमारे आने वाले समय में स्टॉल के माध्यम से जिसका प्रदर्शन देख रहे हैं, और पूरे संपूर्ण प्रदेश और देश में हमारे यहाँ के उत्पादों की बहुत डिमांड है। जब शासन सही हाथों में हो, इच्छा शक्ति हो, नवाचार हो, तो प्रदेश तेज गति से विकास की गति महसूस कर रहा है। और अब देख सकते हैं हमारे परफेक्ट वायर इंडस्ट्रीज के बाद कृषि उपज मंडी नीमच द्वारा अपनी कृषि उपज मंडी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हर्बल मंडी है। यहाँ 250 से अधिक प्रकार की जिन्सों का व्यापार होता है। यहाँ जिन्स विदेश में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हमारा नीमच जिला आप सब जानते हैं औषधीय पौधों के लिए बहुत विख्यात है और पूरे देश और दुनिया में अपनी अलग अलग पहचान रखता है। यहाँ के कृषि की विभिन्न प्रकार, और लगातार जिला प्रशासन भी कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस दिशा में लगातार नवाचार कर रहे हैं। और आज बहुत प्रसन्नता के क्षण हैं। आर हर्बल एग्रो द्वारा अपनी स्टॉल लगाई गई है, जिसके द्वारा हर्बल उत्पादों की प्रोसेसिंग कर उनका निर्यात पूरे देश और दुनिया में पहुंचे। और मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है, साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, माननीय सभी हमारे सांसद द्वय, स्थानीय विधायकगण और सभी विभागों के पदाधिकारी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी देख सकते हैं, जहां कृषि विभाग के अंतर्गत आत्मा की स्टॉल लगाई गई है, जहां जिले के विशिष्ट उत्पाद किनोवा, चिया सीड, सफेद मूंगफली, चंद्रचूर आदि तमाम चीजों का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन। नेशनल इंडस्ट्रीज नीमच द्वारा अपनी स्टॉल लगाई गई है, जिनके द्वारा समस्त प्रकार के डिस्टेम्पर, पेंट वाइट, सीमेंट, तमाम चीजों का अगर बात करें अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्मता से प्रदेश से हर क्षेत्र में विकास की नई गति महसूस कर रहा है। और अब उद्यानिकी विभाग के द्वारा जिले में हो रही गतिविधियों का भी विवरण। पीएमएफएमई योजना प्रारंभ वर्ष से आज तक 270 इकाइयां स्थापित करवाई गई है। 1395.87 लाख की अनुदान राशि स्थापित इकाइयों में लगभग 1350 बेरोजगारों को स्थायी रोजगार प्राप्त हो रहा है। तैयार उत्पाद विक्रय राज्य एवं राज्य से बाहर भी लगातार इस समय मध्य प्रदेश की हमारी उद्यानिकी विभाग के द्वारा, साथ ही साथ पान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 15 हेक्टेयर में 200 कृषकों के द्वारा पान की खेती की जा रही है, जिसमें 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 से 1.5 लाख शुद्ध आय प्राप्त हो रहा है। मधुमक्खी पालन, जिले में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 कृषकों के द्वारा शहद को 7 फ्लेवर में उत्पादों का जो कि विपणन राज्य एवं राज्य के बाहर अपनी आमदनी अगर बात करें प्राप्त कर रहे हैं। जैविक खेती हमेशा से मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें विजन का नतीजा रहा है। जैविक खेती, जिले में रसायन युक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3000 कृषकों के द्वारा लगभग 1500 हेक्टेयर रकबा में तैयार किया जा रहा है। एक बहुत बड़े क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो कि स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत सजग हैं और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो लगातार योग को लेकर के बढ़ावा जो प्रधानमंत्री जी की
जो सोच है उसे पूरे प्रदेश में जैविक खेती हो, चाहे तमाम इस तरीके के क्रियाकलापों से जिससे हमारे प्रदेश का समृद्धि हो, एक उन्नत, एक समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश के विजन लेकर के उद्यानिकी विभाग पल जिले के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण। एक बार दोनों हाथ उठा करके अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पकार का स्वागत कीजिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नीमच में तालियों के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का स्वागत कीजिए। हमारे सांसद ध्वज और आदरणीय सभी स्थानीय विधायक गण का वो पल आ चुका है। विकास जो विरासत के साथ, विकास जो एक तीव्र गति और इच्छा शक्ति के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी जिले के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। 98 कार्य अगर देखें 2263 करोड़ के लोकार्पण, तालियां जोरदार होनी चाहिए। 64 भूमि पूजन के कार्य 1686 करोड़, तालियां। अभ्युदय मध्य प्रदेश का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश के मुखिया का अभिनंदन कीजिए। इच्छा शक्ति संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का, आदरणीय देखिए ये तमाम विभागों के कार्य, एमएसएमई, एमपीआईडीसी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण, उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण। एक बार तालियां दोनों हाथ उठाकर प्रदेश के मुखिया का, बदलते मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार का तालियों से नीमच की वसुधा पे स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की। परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के जननायक का अभिनंदन कीजिए। इस समय माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का, माननीय हमारे सांसद द्वय, माननीय विधायक गण का, और हम सादर आग्रह करेंगे सनातनी परंपराओं के अनुरूप दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी विधिवत एक गौरवशाली मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को नई गति दे रहे हैं। और देख सकते हैं मां शारदे ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी, जो कि हम सब को अगर बात करें एक सनातनी भाव के साथ एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। और आइए, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है उनके साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार, माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय बंसीलाल जी गुर्जर, राज्यसभा सांसद, माननीय ओम प्रकाश जी सकलेशा, माननीय दिलीप सिंह जी परिहार, अनुरुद्ध माधव मारू जी, और माननीय सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का हम सब एक बार तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें प्रदेश के बदलते मध्य प्रदेश के इस भाव के साथ। आइए, हम सब अतिथि स्वागत हमारी परंपरा है। और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जो दूरदर्शी सोच और नवाचार के साथ प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं, आइए मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करें आदरणीय सांसद सुधीर गुप्ता जी से कि आप आएं, और उनके साथ माननीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी से, माननीय विधायक जी से, आप दोनों क्रमशः प्रदेश के मुखिया का, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ
माननीय सांसद जी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। माननीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी से आग्रह, और हमारे प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जी का आगमन हुआ है, जोरदार तालियां श्री प्रहलाद जोशी जी का हम सब मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वागत कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है। और आइए स्वागत के क्रम में माननीय विधायक नीमच, जो कि महाराणा प्रताप जी की तस्वीर भी भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने शासन में पहली बार महाराणा प्रताप जी की जयंती पर अवकाश देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था, उस परंपरा का भी हम सम्मान करते हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री बंसीलाल जी गुर्जर साहब से, माननीय राज्यसभा सांसद जी से, कि आप आए और प्रहलाद जोशी जी का, केंद्रीय मंत्री जी का आप अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय प्रहलाद जोशी जी का स्वागत करें। माननीय बंसीलाल गुर्जर साहब स्वागत कर रहे हैं यशस्वी केंद्रीय मंत्री जी का। माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और अब आग्रह करूंगा मैं माननीय श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी, विधायक मनासा से, कि आप आए और माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय विभाग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, मंच पर हमारे साथ माननीय सुश्री निर्मला भूरिया जी, प्रभारी मंत्री एवं महिला बाल विकास विभाग के मंत्री मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए नगर पालिका सभापति एवं जिला अध्यक्ष भाजपा वंदना खंडेलवाल जी से और नगर पालिका के सभापति दीदी से हम आग्रह करेंगे कि आप सम्माननीय मंत्री महोदया निर्मला भूरिया जी का आप आए और आत्मीय स्वागत और अभिनंदन करें। आज का दिन अपने आप में कई विशिष्टता लिया हुआ है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन रहा है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से, और आज मध्य प्रदेश बदल रहा है। शाजापुर, और एक बार हम सब की तरफ से, संपूर्ण मंच की तरफ से, महाराणा प्रताप जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास में पहली बार अवकाश की घोषणा की है, इस भाव के साथ आइए उनका हम स्मृति चिन्ह देकर के अभिनंदन कर रहे हैं, जो विरासत से विकास को लेकर के। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी का, माननीय संपूर्ण मंच का हम बहुत हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज कई बड़ी सौगातें, जिसमें अगर देखें, आज मुख्यमंत्री जी 500 मेगावाट के 2080 करोड़ के 2 जगह शाजापुर और बात करें नीमच को सौगात देंगे। उससे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए मैं श्री दिलीप सिंह जी परिहार जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी परिहार सादर एक बार विधायक जी के लिए तालियों से हम सब आमंत्रित करें। बोलो भारत माता की। नीमच की लाल माटी पर जननायक, कर्मयोगी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजा के सम्मान करें, स्वागत करें। आज उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री सम्माननीय प्रहलाद जी जोशी जी पधारे हैं। उनका भी नीमच की लाल माटी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय हमारी प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, सम्माननीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के राकेश जी, सम्माननीय शुक्ला जी, सम्माननीय प्राणों से प्री पार्टी की जिला अध्यक्ष बहन वंदना खंडेलवाल जी, हमारे जावत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, मनासा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माधव अनिरुद्ध मारू जी, हमारे लोकप्रिय सांसद मान्यवर सुधीर गुप्ता जी, राज्यसभा में हमारे सांसद मान्यवर बंसीलाल जी गुर्जर जी, हमारे संभाग के प्रभारी सम्माननीय सुरेश जी आर्य जी, हमारे जिले के प्रभारी मान्यवर पटेल साहब, पूर्व सांसद महोदय, एवं मंच पर विराजमान मोर्चे के अध्यक्ष भाई पवन जी और जिला पंचायत अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह जी, समस्त मंच पर विराजमान हमारे मुस्तफा जी, हमारे धानुका जी एवं मंडल के अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी, आपका मान्यवर हम मुख्यमंत्री जी का यहाँ पलक पाँव ने बिछाकर
स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज ये जो जन सैलाब उमड़ा है, इस जन सैलाब के लिए आपने बहुत कुछ दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की धरती पर देश में पहली बार महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी घोषित की, इसलिए ताली बजा के हम सब स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने नीमच में 4 लाइन डुंगलाउदा से सड़क दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। नई कृषि मंडी दी आपने, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आप नीमच में आपने पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिया, आपने न्यायालय दिया, ऐसी अनेक सौगातें देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात आपने दी है। आज 3050 करोड़ के काम निवेश आज यहाँ हो रहे हैं। नव ऊर्जा के काम में आप नीमच में बहुत बड़ी सौगात मिली है, इसका लिए भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। नीमच में आपने महाकाल लोक सजाया है, पशुपति लाख सजाया है, माँ भादवा माता का स्थान है, उसके लिए भी 10 करोड़ आपने भेजे थे। 17 करोड़ आपसे निवेदन है और भेज के और माँ भादवा माता का लोक भी सजा दें, यही आपसे प्रार्थना है। आज आप जो सड़क देने आए हैं वो मल्लारगढ़ से जीरन से चीताखेड़ा, करड़िया महाराज और यहाँ हवाई पट्टी तक 97 करोड़ रुपए की वह सड़क जिसका आप भूमि पूजन कर रहे हैं। आज भादवा माता में आपने एक 20 बेड का अस्पताल दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपका जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आपने बिना मांगे हमको सब कुछ दिया है, इसलिए नीमच की जनता आपके पलक पाँव बिछाकर अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। निश्चित ही ये जो प्लांट चालू हो रहे हैं, इससे लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है, नौजवानों को रोजगार। तो नीमच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने